दिल्ली के एग्जिट पोल ने केजरीवाल की कर दी नींद हराम। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी पर लग सकती है मोहर। कांग्रेस व अन्य पार्टियों के लिए लग सकता है बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट और मैं हूं योगेश कांत। दरअसल दिल्ली के चुनाव में वोटिंग के बाद भले नतीजों की तस्वीर 8 फरवरी को साफ होगी, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली में जो होगा वो ऐतिहासिक ही होगा। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर जीते या फिर बीजेपी जीते। नतीजों से पहले अलग अलग 11 एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें से 9 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत है तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। इनके बीच सबसे पहले इन संभावनाओं को एक एक करके समझते हैं। दरअसल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी 2025 को वोट डाले गए थे। उससे पहले ज्यादातर एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की जीत का असर नहीं है, वहीं कांग्रेस का खाता मुश्किल से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हम आपको बताते चले कि मित्रजा के एग्जिट पोल में बीजेपी और आप के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का आसार बताया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस को एक भी सीट मिलने का आसार नहीं है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी के एग्जिट पोल में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ साथ सरकार बन रही है। इसके मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं कांग्रेस 2 या 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी हार रही है, उसे 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी 42 से 50 सीटें हासिल कर सकती है। इस पर दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पीपल्स इनपुट की साइट के अनुसार बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं पी मार्क के पोल में बीजेपी को 39 से 49, तो आम आदमी पार्टी को 21 से 23 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बी पृष्ठ के एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी का सत्ता में कायम रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने डबल इंजन सरकार के लिए मतदान किया है, तो वहीं 15 साल की लगातार दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस के दिन बदलने का आसार नहीं लग रहा है, जबकि 12 साल सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी की विदाई होती हुई दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल पर दिल्ली की मालवीय नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे सतीश उपाध्याय ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनाते हैं आपको। 2 ही लाइनों में इसको कह सकता हूं कि झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कवल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। 70 आपको ऑफकोर्स अब मैं तो 70 की बात ही कहूँगा ना। जब भी मैं कहूँगा तो मेरे लिए तो 70 हैं, तो 70 की बात कहूँगा। लेकिन मैं कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 70 कमल हम खिलाएंगे और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी। सर, इस पूरे इलेक्शन के दौरान खासकर पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि कई सारे एलिगेशंस बीजेपी पर लगे, आम आदमी पार्टी द्वारा पुलिस पर लगे, जो भी कुछ हुआ इस पर नहीं। आम आदमी पार्टी तो आप पूरा इतिहास 11 साल से देखेंगे। आरोपों की राजनीति करना, झूठ बोलना, यू टर्न करना, ये उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और इसलिए आरोप लगाना, कुछ भी कहना, जो सरकार मतलब जिनकी विवेक इतना ख़त्म हो जाए कि वो ये कह दे कि एक स्टेट में जहर डाल करके दूसरे स्टेट को मारना चाहते हैं, तो ये पूरी उनकी विवेक शून्यता का अंदाज़ा इसी से लगता है कि किस प्रकार की बातें ये सरकार कर सकती है। आरोप लगा सकती है, झूठ बोल सकती है, वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। तमाम एजेंसियों की एग्जिट पोल के आधार पर माने कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा। जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी निकली है, जिस दिल्ली से निकलने की अपनी सरकार के मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल की सर्वश्रेष्ठ बता रही है, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होगी। यानी जहां से पार्टी का बीज फूटा है वहीं हार का झटका पार्टी के लिए बहुत बड़ा होगा।
अगर आम आदमी पार्टी हारी तो केजरीवाल के लिए एक बड़ा व्यक्तित्व का झटका हो सकता है, जिससे राजनीति में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर सियासी सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी की जीत को तो फर्जी वोटर के दम पर मिली जीत बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आरोप पहले से आम आदमी पार्टी लगाती आ रही है। और हम आपको बता दें कि विपक्षी दल से मिलकर बहस तेज कर सकते हैं। क्या बीजेपी ने नए फर्जी वोट जोड़कर चुनाव में जीत हासिल की है, इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में आ रही है, आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।